राजधानी लखनऊ में हम इस समय मौजूद हैं, बहुत ही पॉश इलाके में। 100 मीटर पे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आवास है और 200 मीटर पे लगभग मुख्यमंत्री जी का आवास है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमारे साथ प्रियांकुश सनातनी जी मौजूद हैं। उनसे वार्ता करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि उनका जो कार्य है एक अद्भुत कार्य है, अपने आप में अलग ही है। चूँकि वो लगभग 22-23 साल के युवा हैं, वो सनातन को एक करने के लिए 4 धामों की एक पैदल यात्रा, पद यात्रा पर निकले हुए हैं। तो जानेंगे कि इस उम्र में जब लोग पढ़ना चाहते हैं, करियर बनाने की टेंशन लेते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे में वो धर्म को लेकर देश को एक करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं। 6000 से अधिक किलोमीटर की पैदल यात्रा का जो संकल्प है, वो किन कारणों से, किन विचारों से प्रेरित होकर प्रियांकुश सनातनी जी इस यात्रा पर निकले हुए हैं। यात्रा अभी कितनी हुई है और कितनी बाकी है, और यात्रा में समर्थन लोगों का जो उनको प्यार स्नेह मिला है या विरोध हुआ है, लोगों ने उनको जो ज्ञान दिया, बात करेंगे प्रियांकुश जी से। प्रियांकुश जी, आप कहाँ से? मैं भिवाड़ी राजस्थान का निवासी हूँ जी। मूल रूप से मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाला हूँ, बहेड़ी गांव है। मेरा नाम प्रियांकुश सनातनी है। मैं 4 धाम की पद यात्रा पर निकला हूँ। ये आपने यात्रा कब से प्रारंभ की? मैंने 15 अगस्त 2023 से द्वारकाधीश गुजरात से यह यात्रा प्रारंभ करी है। अच्छा, ये यात्रा आपको मतलब कैसे लगा? आपने पढ़ाई की है? हाँ जी, मैंने ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर साइंस में गलगोट यूनिवर्सिटी नोएडा से। तो फिर ये आप कंप्यूटर साइंस कर रहे थे, टेक्नोलॉजी में थे, फिर अचानक सनातन की तरफ, और ये लंबी विशाल पैदल यात्रा किन कारणों से, कैसे, किसी से प्रेरणा मिली या स्वयं का विचार था या पहले से ही आपके घर का माहौल ऐसा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मृत्यु का इतना दुख नहीं होता जितना अपमान का होता है। तो जिस प्रकार से लोग हमारे धर्म का अपमान कर रहे थे, तो वो मेरे से सहन नहीं हुआ। बल्कि मेरे को लगता है हर एक सनातनी को, जो सच्चा सनातनी है, उससे ये अपमान सहन नहीं होगा। हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। प्रभु श्री राम जो अयोध्या नगरी के राजा थे, जिन्होंने लंका में जाके रावण का नाश करा। इतने बड़े हमारे पूर्वज थे, भगवान परशुराम हुए, परंतु हमारा जो अपमान हो रहा है, वो हमारे लिए इतना सम्मान पूरे विश्व भर में जगा के गए। आप जानते होंगे कि इंडोनेशिया के एक बाली जगह है, जहाँ पे बहुत सारे मेरे सनातनी भाई घूमने जाते हैं। बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने जाते हैं, सब अपना टाइम स्पेंड करने जाते हैं। नेचर से आप वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे एक साल में लगभग जो रामलीला जिस प्रकार से यहाँ होती है, उसी उत्साह से, उसी चाव से वो इंडोनेशिया, जो कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, वहाँ पे वो रामलीला कर सकते हैं। मुस्लिम की बात आप करते हैं, वहाँ बहुमूल्य है, वहाँ पे क्या है, विचार है? चूँकि मैं तो गया नहीं, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। पर उत्तर प्रदेश की बात करें या देश के विभिन्न हिस्सों में बात करें, आप वहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य रामलीला खेला जा रहा है, वो भी उसका मंचन करते हैं, ऐसा हमने भी देखा है, सुना है। पर राजधानी लखनऊ में या प्रदेश में और देश में कई बार देखने को मिलता है कि आप मुस्लिम बहुल्य इलाके से जब निकलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाने भी भारी पड़ जाते हैं। दिल्ली में देखने को मिला है, पथराव हुआ है, हत्याएँ हुई हैं, तो वो एक अलग है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ भी पॉलिटिकल ढांचा है क्या, जैसे यहाँ पे विष बोया जाता है, वहाँ पे भी बोया जाता है या नहीं बोया जाता, फिर वो तो एक अलग विषय हो गया। आप ये बताइए कि आप यात्रा पे किससे प्रेरणा पाके निकले? मैं अपने जो हमारे पूर्वज जो धार्मिक रास्ते पे चलते थे, जिससे उन्होंने भारत को विश्वगुरु बनाया है, उसी से मैं प्रेरित होके ये यात्रा आरंभ करी है। क्योंकि जब तक हम अपनी परंपराओं के साथ चल रहे थे, तो भारत एक विकसित देश की ओर कदम अपने बढ़ा रहा था, वह बल्कि मैं कहना चाहूँगा दौड़ रहा था। परंतु जिस तरह के आज के हालात हैं, इस तरह में तनाव के माहौल में कोई आदमी अब विकसित नहीं हो सकता, या ना ही देश को विकसित कर सकता है। आप पैदल यात्रा कर रहे हैं कि सनातनी में एकता हो, जातियों में जो बटाव हो एक हो, जबकि देश का जो माहौल है वर्तमान का, उसमें जातियों को लेकर, बांटने को लेकर लगातार विपक्ष प्रयास कर रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, कांग्रेस जहाँ जहाँ भी है, कांग्रेस हो या अन्य भी जो भी हैं, वो अभी जैसे बिहार का देखिए, वहाँ पे जाति जनगणना हुई, यूपी में भी मांग उठने लगी, जो कि एनडीए के सहयोगी दल है वो भी मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो, हम जाति जनगणना के आधार पर विकास करेंगे, उनके लिए योजनाएं बनाएंगे। आप ऐसे में आम एक युवा निकलता है कि हम सबको एक करेंगे,
अभी यात्रा कितनी आपकी? मेरी 2700 किलोमीटर के लगभग की यात्रा हो चुकी है। और तो इसमें आपको बहुत जगह पे लोग मिले होंगे, तो उसका अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा अनुभव यही है जी, जो मैं सभी जो राजनीतिक दल हैं उनको ये बात सिद्ध कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी यात्रा में एक ही चीज़ देखी है कि ज़मीनी स्तर पर लोग सच्ची भावना को व सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं और उससे ही उनका लगाव है। अगर आप चाहें कि जाति जनगणना करवा लें या किसी भी समुदाय को एक जाति विशेष का आप विकास करने की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा ही भारत में आने वाले वक्त में नहीं होगा। जिस तरह का माहौल है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, वे सभी एकजुटता दिखा रहे हैं और वह एकता का बल का संदेश देना चाहते हैं। तो सभी नेताओं से मेरा यही अनुरोध है कि आप चाहें सनातन धर्म की बुराई करके, आप चाहें वोट मांगना या आप किसी अन्य दल को खुश करके, जैसा कि कर्नाटका में गैर हिंदू समुदाय को 50% छूट मिल रही है वाहन खरीदने पर, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, तो क्या गरीब में भी आप उसकी जाति देखेंगे? अभी तो समाज में यही, सरकारों में यही चल रहा है। जो गेहूँ अमीर खाता है या कोई ऊंची जाति का, स्वर्ण जाति का व्यक्ति खाता है, वही गरीब जाति का खाता है। गेहूं का दाना जब ये भेदभाव नहीं कर रहा तो हम कौन होते हैं ये भेदभाव करने वाले? जो चावल आप खाते हैं, जो सब्जी आप खाते हैं। सर, आपने वहाँ की बात की तो वहाँ पे स्टालिन ने कहा कि सनातन एक, हाँ जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, जहाँ आप खड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पास ही में उनका आवास है, उन्होंने भी सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू राष्ट्र की आप मांग करते हैं, उन्होंने कहा फिर सिखों के लिए खालिस्तान चाहिए, मुसलमानों के लिए उनका अपना चाहिए। तो भाई उन सबको एक जवाब देना चाहूँगा जी मैं, न जाने कितने आए सनातन को मिटाने वाले और कितने ही और आएंगे। ना किसी ने आज तक सनातन धर्म को कोई नुकसान पहुंचा पाया और ना ही पहुंचा पाएगा। मेरे सभी सनातनी भाई एकजुटता दिखा रहे हैं, वे अपनी एकता दे रहे हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दुनिया में सबसे पुराना धर्म है, सनातन धर्म है, वही केवल एक धर्म है जो मानव कल्याण की बात करता है। ऐसे धर्म के बारे में कोई अगर दुर्भावना अपने मन में भी लेके आ रहा है तो उससे बड़ा पागल आदमी मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अच्छा, आपने अभी 4 धामों में किन 2 धामों की, कितने धामों की यात्रा आपने? मैंने 2 धाम की यात्रा कर ली है जी। द्वारकाधीश गुजरात से मैंने ये यात्रा शुरू करी थी, उसके बाद बद्रीनाथ उत्तराखंड देवों की भूमि में गया था, अभी जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। उत्तराखंड गए, वहाँ के लोगों को जब आप मिले होंगे, उन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उनसे आपको अनुभव कैसा रहा, उनका स्नेह प्यार? जो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं रावल जी, जो लोग जानते होंगे, उनको समझते होंगे, उनसे मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। उन्होंने मेरे को एक शॉल भी दिया है, आप कहो तो मैं दिखा सकता हूँ। वो शॉल उन्होंने मेरे को सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया है हाल ही में। वहाँ पे भी लोगों का यही मानना है, क्योंकि वो तो एक वैसे भी तीर्थ स्थल है। आपको जो भावना तीर्थ स्थल पे दिख रही है वो मुझे पूरे देश में देखने की इच्छा है। जब पूरे देश में सनातन के प्रति, हमारे प्रभु श्री राम के प्रति सम्मान जिस दिन आ जाएगा, उस दिन अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र हमारा पहले भी है, पर जो जबरन संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड जो डाला गया है, उसी से हमें दिक्कत है। हमारे पूरी दुनिया में एक भी घर नहीं है सनातनियों का जिसे हम अपना घर कह सकें। अगर भारत ये हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो हमारा घर होगा। हम सभी सनातनियों का सम्मान की बात होगी कि कम से कम दुनिया में एक घर। हमारी तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और हमारे लिए कोई एक देश नहीं है जिसको हम कह सकें ये हमारा घर है। कितने इस्लामिक देश हैं, कितने क्रिश्चियन देश हैं, कितने अन्य धर्मों के देश हैं, परंतु एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हमारी तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने का क्या फ़ायदा? तो ये बताइए कि और किन लोगों से आपको समर्थन मिला, किन किन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया इस यात्रा में? आपको, मेरे को प्रभु जो हमारे भगवान हैं, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, वही मुझे शक्ति दे रहे हैं और ना किसी के आशीर्वाद की मुझे या किसी भी सनातनी भाई को ज़रूरत है। हमारे प्रभु श्री राम हैं, हमारे भोले भंडारी हैं जो हम पे कृपा जमाए रखते हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं। और रास्ते में बहुत सारी दिक्कत आई। रुड़की में मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मुजफ्फरनगर में, दिल्ली से एक मेरे साथ मेरा भाई चला था, उसका मुजफ्फरनगर में एक्सीडेंट हो गया, उसका टांग का ऑपरेशन हुआ। परंतु प्रभु की लीला है, हम तो सब कठपुतली हैं, करने वाले हमारे भगवान हैं।
वही कर रहे हैं, उन्हीं की 4 धामों पे मैं जा रहा हूँ। और किसी साधु महात्मा से आपको हाँ जी, मुलाकात- धीरेन्द्र शास्त्री जी से मेरे को आशीर्वाद मिला था सिक्कर में। बाबा बागेश्वर धाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आप सही समझे, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनसे बागेश्वर कहाँ धाम। पे आशीर्वाद आपको? सिक्कर में उनका 1 दिवसीय सम्मेलन था, जहाँ पे मैं वहाँ पहुँचा था। वहाँ पे उनसे आपकी मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी जी, लोहिया रिजोर्ट में, और उनके दरबार में मेरी घोषणा भी करी गई थी। उन्होंने बताया कि आप सभी इसका सहयोग करें। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं जी, डासना वाले, जिनको आप जानते होंगे, जी, जी। उन्होंने भी वीडियो संदेश देके ये मेरे को आशीर्वाद दिया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं और मेरे साथ इस यात्रा में। राजधानी लखनऊ में आप हैं, यहाँ पे किसी सनातनी लोगों का जिनके लिए आप एकता का संदेश दे रहे हैं, इतनी यात्रा करें, किसी से मुलाकात हुई, किसी ने कुछ सहयोग? मुलाकात तो नहीं हुई जी, सबको अपने जीवन शैली में व्यस्त है। मैं योगी जी के जनता दरबार में भी गया था, वहाँ पे भी मेरी अर्जी लेके उन्होंने रख ली। बल्कि योगी जी से मेरी मुलाकात करने की बहुत ही सच्चे दिल से इच्छा थी, जो कि नहीं हो पाई। कब गए थे आप? मैं गया था जी कल इतवार को। कल तो वो शायद गोरख जब वो यहीं थे, जब मैं वहाँ पहुँचा था, मैं सुबह 6 बजे उनके जाके बैठ गया था। फिर उन्होंने 7:30-8 बजे की बात है, तो मेरे फ़ोन वोन जमा करवा के मेरे को अंदर भेजा था उनके निवास पे जनता दरबार में। मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, उनको दी थी, आशीर्वाद की मांग करी थी, पर वो नहीं मिल पाए या उन तक सूचना नहीं गई, ये मैं नहीं जानता। आपके माध्यम से मैं उनसे यही अपील करूँगा कि अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए, मैं उनके श्री चरणों की छोटी सी धूल हूँ, और वो मेरी मांग सुन लें और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित जल्द से जल्द करवा दें। मैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के निवास पे भी गया था, पर वहाँ पे भी उन्होंने कोई ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, वो ना मेरी बात उनसे पूरी हो पाई, क्योंकि जनता दरबार था, भीड़ थी, लोगों उसमें इतना भीड़ की वजह से आपकी कोई विशेष वार्ता नहीं हो पाई जी। पर उनसे मैं उनके निवास पे गया था आज, अब आगे के लिए निकल रहे हैं। अभी यात्रा आपके किस तरफ प्रस्थान कर रही है? मैं अयोध्या की ओर अभी अपने कदम बढ़ा रहा हूँ। अयोध्या नगरी जो प्रभु श्री राम की नगरी है। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप एक नेक और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को धर्म को जगा रहे हैं। जिस उम्र में लोग अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, उस उम्र में आप देश सुधारने की बात कर रहे हैं, और यही हमारे भारत की छवि रही है। हमने कभी अर्थ को प्रधान नहीं समझा है, धर्म को आगे रखा है, इसीलिए शास्त्रों में लिखा भी गया है कि धर्मो रक्षित रक्षिता। वीडियो जर्नलिस्ट से यही बात कहना चाहूँगा, एक नारा है मेरा कि घर घर का ये नारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। यही नारा सब अब लेके आगे बढ़ेंगे। अपने विचार इस पे मेरे साथ साझा कर सकते हैं, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे को सब क्षमा करें। नहीं, आप अपनी जगह सही हैं, और देश में सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपने विचार रख सकते हैं। जब लोग धर्म देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं, तो आप एकता की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई क्षमा मांगने की बात है। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत वाजपेयी, लखनऊ।